हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में विद अ न्यू टॉपिक दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग ऑल थिंग्स, साथ ही साथ एक क्वेश्चन विथ वन क्वेश्चन। इस डिस्कशन में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो सारा कुछ, ओके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, या फिर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह फॉर्म करते हो आप, ओके, एंड देन वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारा कुछ आज के डिस्कशन में हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट में तो देखो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म क्या होता है। What should be the basic form of a cubic polynomial? तो as you know कि क्यूबिक में हमारा डिग्री कितने का होता है, इट इज 3। ओके, तो बेसिक फॉर्म कुछ ऐसा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। The most basic form of a cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0। यहां पे आपको दिख रहा है क्या कि मैक्सिमम पावर, ओके, मैक्सिमम पावर इज 3। नाउ अभी देखो कोएफिशिएंट्स इसके कौन कौन से हैं, यहां पे a, b, c एंड d। तो आप ऐसा लिख सकते हो कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए बी सी डी। ये चार कोएफिशिएंट जो कि आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, जो हमारा मेन टॉपिक है ना। तो एक बात तो और आप समझो कि जितना मैक्सिमम पावर होता है दैट इज 3। ओके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स भी उतना ही होता है। ओके, आपको क्वाड्रेटिक में याद होगा कि क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका पावर कितना था 2। देन रूट्स भी कितने होते थे, अल्फा एंड बीटा, 2 रूट्स होता था पॉसिबल रूट्स। इन दिस केस, इस केस की अगर आप बात करते हो, यहां पे पावर देखो मैक्सिमम कितना दिख रहा है आपको 3। देयरफॉर अगर आप इसका रूट्स लेट करोगे तो क्या होगा, 3 रूट्स होगा, अल्फा बीटा गामा। फॉलोड? ओके, अल्फा बीटा एंड गामा। मान लो आप कि दिस आर द 3 रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अभी देखो हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट्स है और रूट्स है। ओके, नाउ रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन पे आओ, ऐसा कुछ रिलेशन बहुत ही शॉर्ट में। ओके, फर्स्ट में आता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बिकॉज आपने रूट्स को कितना माना, अल्फा बीटा एंड गामा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल हो जाता है। आप ऐसा लिख सकते हो, जस्ट समझना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। देखो माइनस बी, ये बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, माइनस बी अपॉन ए, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड वन ऐसा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। फॉलो करना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी, दिस इज व्हाट सी अपॉन ए। और सी देखो आप किसका कोएफिशिएंट है, तो ये कोएफिशिएंट है एक्स का, इज इट। एंड द लास्ट रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। द लास्ट रिलेशन, ओके, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो these are the relations, okay, these three relations exist between the roots and the coefficient। रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में ये तीन रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कौन से केस में? इन केस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ओके, आप बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हो और वेरी वेरी सिंपल। इट इज इंडीड अ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच। नाउ अभी देखो, इतना आप सीख गए। आफ्टर दैट ये तीन रिलेशन आपका क्लियर हो गया रिगार्डिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स, जो हम लोग क्वेश्चन ले हुए, ओके, इस क्वेश्चन से बहुत हद तक मैक्सिमम ये चांस है कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिया हुआ है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रीड करता है? वेरीफाई दैट 3 minus 2 1 are the zeros of the cubic polynomial। then how to verify? ओके, कैसे वेरीफाई करोगे कि ये तीनों जो है 3 minus 2 and 1 ये रूट्स होगा, ये जीरोस होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हाउ टू वेरीफाई दैट? ओके, मान लो ऐसा, लेट अल्फा इक्वल टू 3, देन बीटा इक्वल टू -2 एंड गामा इक्वल टू 1। ओके, अभी माने हुए थे अल्फा बीटा गामा। मान लो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 3 - 2 1। ओके, और ऐसा करने के बाद देखो कैसे वेरिफिकेशन होता है। यहां पे अभी देखो px है, ओके, इस ब्रैकेट में अभी आपको x दिख रहा है। अभी क्या करो, आप ऐसा निकाल दो p ऑफ 3। ओके, मींस पहला रूट को x के जगह पे पुट अप कर दिए। और जैसे आप ऐसा करते हो, ओके, आपको जहां जहां पे x दिखता है ना, वहां पे क्या करो, 3 पुट अप कर दो। कुछ ऐसा 3 का क्यूब, ओके, -2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6। मीन्स व्हाट? जहां पे x दिखा, आपको फॉलो करना, जिस जगह पे x दिख रहा है आपको, उस जगह पे आप क्या कर रहे हो, अल्फा इक्वल टू 3 पुट अप कर रहे हो। जस्ट सी 3 का क्यूब, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर एंड देन x इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, 3। जहां जहां पे x दिख रहा है आपको, वहां पे क्या पुट अप करोगे आप? 3 पुट अप करोगे। अभी देखो ऐसा कर दी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 3 का क्यूब दैट इज 27 -2 3 का स्क्वायर दैट इज 9 -5 3 जो 15 प्लस 6। ओके, सॉल्व कर दो। 27 -9 2 जो 18 -15 प्लस 6 एंड देन 27 प्लस 6 दैट इज 33। 18 प्लस 15, सॉरी माइनस माइनस में, तो इसको एक जगह आप ऐड कर दो ऐसा। 8 5 13 1 1 2 33 एंड देन 33 - 33 0। जैसे ही आप 0 लाते हो, ओके, इस रूट को सॉल्व करके, जैसे आप यहाँ पे 3 पुटअप किए, 3 पुटअप करने के बाद 0 आ गया, इट मींस व्हाट? देखो नाम से समझ में आएगा, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस होता है या नहीं होता है। सॉल्व करने के बाद अगर आप 0 ले आए, देन इन दैट केस इट विल बी द 0। मींस 3 जो है ये 0 होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। 0 का मतलब रूट्स, फॉलोड, कि रूट्स होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का इस केस में। इज इट क्लियर? नाउ अगेन नेक्स्ट वाले पे आ जाओ आप। देखो अब आप ऑटोमेटिकली आपका जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। लेकिन आप समझो, अभी यहाँ पे 3 था, बीटा इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट अप कर दो। इज इट? -2 इक्वल टू
x यहाँ पे आप क्या करोगे, -2 का क्यूब एंड देन -2 इंटू -2 का स्क्वायर, देन -5 इंटू -2 एंड +6। क्या किए, जिस जगह पे x था उस जगह पे -2। ओके, सॉल्व कर दो। -2 का क्यूब -8, -2 इंटू 2 2 is 4, देन +10, ओके, +6 और फॉलो करो -8 एंड देन ऐसा 4 2 जा -8, देन 10 + 6 that is 16 and lastly -8 -8 -16 + 16 = 0। अगेन आंसर क्या लाए आप, 0। इट मीन्स व्हाट कि ये जो -2 दिख रहा है आपको, ओके, इट इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ गो फॉर द थर्ड वन पे आ जाओ। वेरी सिंपल, वेरिफिकेशन कैसे करते हो आप रूट्स का। थर्ड में गामा इक्वल टू 1, तो इस ब्रैकेट में क्या करोगे आप, x के जगह पे 1 पुट अप कर दो, ओके, इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे x है, ओके, ऐसा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 +6, ओके। ऐसा कर देने के बाद फिर क्या करो, 1 का क्यूब 1 -2, ओके, -5 +6, देन जस्ट एड अप 1 + 6 that is 7, -2 -5 that is 7, 7 - 7 0। अगेन मीन्स क्या करना आपको, जस्ट पुट अप करके सॉल्व कर दो, ओके, इस पे पुट अप करो और सॉल्व करो। इफ यू फाइंड 0, अगर आपको लास्ट में 0 मिलता है, देन इस बात से आप कंफर्म हो जाओ कि दिस इज अ रूट ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, लास्टली यू कैन राइट हेंस, ऐसा लिख सकते हो आप, हेंस 3 - 2 1 आर द zeros of given cubic polynomial। This is what, ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट के इसको कंक्लूड करने के लिए जो आप आंसर में लाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। दिस वन ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ओके, ऐसा देखो, आप ऑलरेडी माने लोग अल्फा बीटा गामा है ना, फर्स्ट में आ जाओ सम ऑफ द रूट्स पे, ऐसा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, आप पढ़े हो क्या होता है, -b/a। ओके, नाउ ऐसा आ जाओ, अल्फा एलएचएस पे आ जाओ, एकदम सीधा सीधा है, 3 देन बीटा इक्वल टू -2 देन गामा इक्वल टू 1 इक्वल टू -b। अभी फॉलो करना b ये वाला। ओके, आप इस बात को देख लेना कि a b c कौन है यहाँ पे, ऐसा देखना, यहाँ पे x³ के बाहर कुछ नहीं है। ओके, x³ के बाहर कुछ नहीं है मतलब 1 है। आपको यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये a है, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। एकदम क्लियर कट हो जाओ आप इसमें कि कौन a b c d। एंड नाउ अभी देखो -b/a, ऐसा ही ना करने के लिए बोलता है, तो देखो -b, माइनस तो फॉर्मूला वाला। ओके, ये माइनस फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू देखो क्या है, -2, यहां पे -2 रख दो, अपॉन a कितना दिख रहा है, 1 रख दो। ओके, एंड नाउ इसको भी सॉल्व करो आप, इस तरफ 3 -2 1 एंड 1 + 1 दैट इज 2 इक्वल टू प्लस 2/1। ओके, दैट इज 2। मीन्स व्हाट, क्या मिला आपको, आप जो एलएचएस में सॉल्व करते आ रहे थे इस तरफ, वो आपको आरएचएस में भी मिला। इज इट, आप जो एलएचएस में सॉल्व करते आ रहे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो भी 2 है, और -b/a ये भी कितना है,
2 है, इट मीन्स व्हाट, रिलेशन इज वेरीफाइड इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है। नाउ सेकंड वन पे आ गए। सेकंड वन दैट इज ऐसा था, कुछ इस टाइप का, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, नाउ अल्फा बीटा 3 इंटू -2 ऐसा, 3 इंटू -2 प्लस बीटा गामा -2 इंटू 1 दैट इज -2 इंटू 1 एंड देन गामा अल्फा दैट इज 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, एकदम क्लैरिटी के साथ। ओके, वेरी वेरी इजी, एकदम क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा कि क्या कर रहे हैं। इज इक्वल टू सी बाई ए, देखो सी कितना, -5, ओके ऐसा कर दो, -5 अपॉन ए कितना 1 कर दो। एंड नाउ इधर आप सॉल्व करो, 3 2 जा -6 प्लस -2 इंटू 1 -2 एंड देन 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -5 by 1 दैट इज -5 एंड अगेन देखो आप -6 -2 इट इज -8 प्लस 3 इज इक्वल टू -5 एंड लास्टली -8 प्लस 3 -5 इक्वल टू -5। मीन्स व्हाट, कि ये जो आप लिखे हो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, ये वेरीफाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे -5 आ रहा है एलएचएस में भी, और आरएचएस में भी अगर आप फोकस करते हो तो क्या मिल रहा है आपको, इट इज -5। तो जस्ट सी और कि ये कुछ भी नहीं है, बस आपको रिलेशंस याद होना चाहिए, और साथ ही साथ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वो कंसेप्ट आप ऑलरेडी इनगल्फ किए हो। ओके, नाउ द थर्ड वन, नाउ तीसरे नंबर पे आ जाओ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d अपॉन ए। ओके, अभी देखो अल्फा 3 इंटू -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -d को देखो d क्या है 6 अपॉन ए कितना 1 फॉलोड 3 इंटू -2 इंटू 1 दैट इज 3 इंटू -2 इंटू 1 एलएचएस में, और आरएचएस पे अगर आप आओगे तो क्या मिलता है आपको -6, ऐसा देखो 6 यहाँ पे d है ना, और ये माइनस जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला का अपॉन 1। अभी देखो ऐसा 3 2 जा 6 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस साइन रिटेन is equal to -6 upon 1 that is -6, again it is true। तो हो रहा है क्या एक्चुअल में, इन एक्चुअल कुछ भी नहीं। ओके, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ओके, वो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू व्हाट, एंड द लास्ट वन इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के टर्म्स में वो तीनों रिलेशन जो शुरुआत में आप पढ़े हो, जो इनिशियली जो लेक्चर के शुरू में आपको बताए हुए थे, वो तीनों रिलेशन इस इक्वेशन के लिए वेरीफाइड है। ओके, तो जस्ट रिमेंबर, अभी देखो कंक्लूड करते हैं कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन इनिशियली पढ़े हुए थे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, नाउ अगर इसका रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा, देन वेरिफिकेशन इज पॉसिबल। हाउ टू वेरीफाई, ऐसा p अल्फा p बीटा एंड p गामा, अगर ये तीनों के वैल्यूज 0 के बराबर आते हैं, ओके, अगर ये तीनों का वैल्यू 0 के बराबर आता है, देन अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट वन, ये रूट्स था आपका, रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -d बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c बाई ए,
and the last one was alpha into beta into gamma equal to minus d by a. This was the relation between the roots and the coefficient. बस यही इतना ही पढ़ना है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल में इतना. और देखो एक सिंपल क्वेश्चन से आपका अप्रोच डेवलप हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू कैन सी. नाउ वन थिंग, एक्स्ट्रा थिंग जो आपको इसमें पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ये क्या होता है, हाउ टू फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. जस्ट सी ऐसा, और यू कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाते कैसे हो. ओके, सपोज दैट मान लो कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स. लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स of a cubic polynomial. Okay, suppose that these are the roots alpha, beta, gamma. Then how to form a cubic polynomial? ऐसा px equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta beta gamma gamma alpha into x and then minus alpha beta gamma. वेरी वेरी सिंपल. कैसे फाइंड आउट करोगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये प्रोवाइडेड होगा कि आपको रूट्स दिया होगा. अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये दिया होगा. और देन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. ओके, that is x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta beta gamma gamma alpha x minus alpha beta gamma. याद करो ये रिलेशन था हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस वन एंड दिस वन. बस उसी के बेसिस पे दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. यू कैन सी चार टर्म्स. एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, then x का टर्म है, and then alpha beta gamma. This is the formula. This is the formula to find a cubic polynomial. बस आपको वहां पे क्या प्रोवाइडेड होगा, रूट्स. दैट इज अल्फा बीटा गामा. ओके, दिस इज द बेसिक. अभी देखो एक एग्जांपल ले लो. आप एक एग्जांपल ले लो, वेरी शॉर्ट एग्जांपल. सपोज दैट 2 3 5. मान लो कि 3 रूट्स हमारे पास है. 2 3 5 आर द 3 रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, और आपसे पूछा जाता है क्या कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप फाइंड आउट करो. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा आ जाओ, ये बात याद होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा. ओके, नाउ इजी कैसे बनाओगे कि आपका ये सॉल्यूशन इजी कैसे हो जाए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे आ जाओ. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5. ओके, नाउ 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10. आ गया. फर्स्ट कोएफिशिएंट ले आए. सेकंड वन पे आ जाओ. अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू व्हाट. तो ऐसा 2 इंटू 3 2 into 3 plus 3 into 5, then 3 into 5 and then 2 into 5 plus 2 into 5. Is it clear? Just follow that. क्या किए, अल्फा बीटा कर दिए 2 into 3,
beta gamma 3 into 5 and then gamma alpha that is 2 into 5 and the last one calculate karo 2 3 ja 6 plus 3 5 ja 15 plus 2 5 ja 10 then 15 plus 10 25 and then 6 31 and the last one alpha beta gamma is equal to ऐसा कर दो 2 into 3 into 5 that is 2 into 3 into 5 2 3 जा 6 6 5 जा 30 वो तीनों कोएफिशिएंट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड था यहाँ पे ये वाला दिस वन एंड दिस वन दिस यू हैव कैलकुलेटेड यहाँ पे देखो ये आपने कैलकुलेट कर लिया आपने इसको कैलकुलेट कर लिया एंड लास्टली यू हैव कैलकुलेटेड दिस वन अभी क्या होगा सिंपली आप इस पे पुटअप करोगे तो ऐसा पुटअप कर दो आपके सामने पुटअप कर रहे हैं देखो ऐसा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ओके कितना लाए आप 10 ऐसा रख दो 10 एक्स स्क्वायर इज इट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना लाए 31 ऐसा रख दो प्लस 31 एक्स एंड द लास्ट वन अल्फा बीटा गामा 30 दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस 30 सॉरी फॉर दैट यहां पे माइनस होता है सॉरी फॉर दैट माइनस यहां पे फिर प्लस फिर माइनस ओके व्हाट इट इस जगह पे माइनस यहां पे प्लस और फिर यहां पे माइनस तो आप क्या करोगे यहां पे -30 हो जाएगा दिस इज व्हाट योर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज व्हाट कि क्या करना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और दिस वन फाइंड आउट की क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया तो इन दिस वे देखो जो प्रोसेस बताया आपको इसको याद रखना होगा इसके बेसिस पे आप इसको और इसको कैलकुलेट कर लो और जैसे ही आपने इन क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया जस्ट पुट देम इन देयर प्लेस उनके प्लेस पे आप पुट अप कर दो वही आपका आंसर है तो दिस वाज अ डिस्कशन टोटली बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके रिगार्डिंग उनके रूट्स क्या होते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल and the last one we have read is the formation of a cubic polynomial okay so go through the questions आप जितना क्वेश्चन बनाओगे that will clarify your concept उतना ज्यादा clarified हो जाएगा and lastly if you have any doubt regarding this lecture then please write in the comment section thanks for watching the lesson